हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एसके इंग्लिश डायरी में। मैं सत्यम फिर से आप लोग को एक बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के इस अगले पार्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप पिछले क्लास में देखे कि कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, उसके डेफिनेशन को हम लोगों ने समझा और उसके बारे में इंट्रोडक्शन क्लास हम लोगों ने लिया। अब बारी आती है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाए। ये जो चैप्टर है हमारा, आप पहले ही जानते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी का। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के इस सेशन में आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चेंज ऑफ सिचुएशन। चेंज ऑफ सिचुएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये चेंज ऑफ सिचुएशन पूरी तरीके से समझ में आ जाता है तो किसी भी तरीके से आपको ग्रामर के जितने भी आप स्पेशल रूल्स देखते हैं कि किस टेंस को किस टेंस में बदलना है, चेंज ऑफ पर्सन कैसे करना है, ये सारी परेशानियां आपकी बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से, बारीक तरीके से इसको समझेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ सिचुएशन ही आपको चेंज ऑफ पर्सन समझाएगा और चेंज ऑफ टेंस भी समझाएगा और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझाएगा। तो चेंज ऑफ सिचुएशन यदि एक बार आपके माइंड में जाता है तो बाकी चीजें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेंटेंस के माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि ऑन संडे इवनिंग। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि एक स्पीच मैंने लिखा है, एक सेंटेंस मैंने लिखा है और वो जो कहा गया है वो कहा गया है संडे इवनिंग को। इस बात का ध्यान रखेंगे कि संडे इवनिंग को, मान लीजिए कि राम, रवि और सोहन तीन दोस्त हैं, तीनों एक जगह बैठे हुए हैं और उसमें राम जो है, राम उस इवनिंग को किससे बात करता है? रवि से बात करता है और कहता है राम सेज टू रवि। ये सेंटेंस बन रहा है, संडे इवनिंग की बात है, राम रवि से कुछ कह रहा है। और वो क्या कहता है? राम के द्वारा जो कही गई बात है वो है कि आई एम गोइंग टू पटना नाउ। वह बोलता है राम रवि से कि रवि देखो, अब मैं पटना जा रहा हूं, अब मैं पटना जा रहा हूं। ये सेंटेंस उसने कहा कि राम सेज टू रवि आई एम गोइंग टू पटना। ये सेंटेंस उसने कहा। अब इसी सेंटेंस को, क्योंकि मैंने वहां पे तीसरा व्यक्ति आपको क्या बताया था, सोहन भी है। राम ने हालांकि ये बात रवि से कही, लेकिन तीसरा व्यक्ति उन दोनों के साथ सोहन है और सोहन उस बात को सुनता है और उसी इवनिंग में वह उस बात को दोहराता है और वह कहता, उस बात को वह क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है, दोबारा वह दोहरा रहा है। और जब सोहन इस बात को दोहराता है तो वह कैसे कहता है वो सुनिए। अब यहां पे आपको चेंज समझ में आएगा कि क्या क्या चेंज वहां पे हो रहे हैं। तो जब इस बात को आप ध्यान देंगे तो यहां पे आप समझिए कि अब इस बात को उसी संडे इवनिंग को ही, टाइम में कोई चेंज नहीं है, ये भी संडे इवनिंग की बात है और ये भी संडे इवनिंग की ही बात है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे टाइम आपको समझ में आ रहा है कि एक तो जो यहाँ पे स्पीच था, डायरेक्ट स्पीच था जो राम ने डायरेक्ट रवि से कहा था, और यहाँ पे दूसरा जो रिपोर्ट किया जा रहा है, दोनों का टाइम बिल्कुल सेम है। और इसमें रवि, अब सोहन जो है वह कहता है, बात को दोहरा रहा है और वह कहता है कि राम टेल्स रवि, राम टेल्स रवि। अब उसी बात को वह दोहरा रहा है और कहता है कि राम ने रवि से कहा, राम रवि से कहता है, क्या कहता है? और यहाँ पे एक चीज ऐड हो रहा है, दैट। ये दैट जो है कंजंक्शन का काम करता है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जब भी आप किसी डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्ट करेंगे तो दैट वह कंजंक्शन का काम करेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को वह क्या करे? जोड़े, ऐड करे। अब यहाँ पे देखिए, राम टेल्स रवि, यह बोल कौन रहा है? सोहन बोल रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे, राम अब नहीं बोल रहा है, अभी यहाँ पे सोहन राम और रवि के कन्वर्सेशन को रिपोर्ट कर रहा है।
तो राम टेल्स रवि दैट ही इज गोइंग टू पटना नाउ। अब यहाँ पे देखिए कोई भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, यहाँ पे आई जो है, ये आई जो है ये बदल गया किसमें, ही में चेंज हो गया। ये आई जो है यह बदल गया ही में। अभी इस चीज को समझिए, यहाँ पे केवल 2 पर्सन थे, राम थे और रवि, राम और रवि था। और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे राम की बात को, राम के द्वारा कही गई बात को सोहन बोल रहा है, तो इसलिए वह आई नहीं बोल सकता है। राम के द्वारा कही गई बात को क्योंकि सोहन बोल रहा है, यहाँ पे राम ने अपनी बात खुद कही थी, इस वजह से यहाँ पे उसने आई लिखा। लेकिन यहाँ पे सोहन राम की बात को कह रहा है, तो सोहन आई यूज नहीं कर सकता है। तो आई यूज नहीं करेगा तो वह क्या करेगा, तो राम के लिए वो यूज कर रहा है, इसलिए वहां पे राम जो है थर्ड पर्सन था, इसलिए थर्ड पर्सन वो यूज किया है। तो यहां से आप देखिए कि राम टेल्स रवि दैट ही इज गोइंग टू पटना नाउ। सबसे पहले इसमें अब क्या क्या बातें आपको ध्यान में आई होंगी या समझ में भी आई होंगी, तो वो देखिए। सबसे पहली चीज जो इसमें आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे चेंज ऑफ टाइम नहीं है, चेंज ऑफ टाइम नहीं है, चेंज ऑफ टाइम का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही इवनिंग में बात कही जा रही है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो इसमें जो है चेंज ऑफ पर्सन दिखाई दिया है, चेंज ऑफ पर्सन आपको देखने को मिला, चेंज ऑफ पर्सन यहां आपको अच्छे तरीके से देखने को मिला। कैसे, क्योंकि यहां आई जो है वह बदल गया किसमें, ही में बदल गया। ये आई जो है ये आई किसमें बदल गया, ही में बदल गया। इस बात का ध्यान रखिए। ये क्लियर हो गया यहां तक। एक एक्स्ट्रा इसमें दैट आया है, वो किस नियम से कब आता है, ये डायरेक्ट ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टिंग वर्ब है, जब इसको एक साथ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्ट किया जाता है तो बीच में दैट का यूज होता है। ये आगे जब हम रूल्स भी पढ़ेंगे तो उसके अंदर इस चीज को हम आपको काफी अच्छे तरीके से डिफाइन इसको करेंगे। ये चीजें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अब हमें जो समझना है, ये तो क्लियर आपको सेंटेंस हो गया होगा। चलिए अब अभी ये हम बात कर रहे थे संडे इवनिंग की ही बात है, जब राम ने रवि से बात करी और राम के द्वारा कही गई बात जो रवि को कही गई, उस चीज को सोहन ने सुना और उसने उसको रिपोर्ट किया। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, हम यह समझेंगे कि यहां पे आपको समझ में आएगी एक बात। यहां पे थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। अभी क्या कर रहे हैं हम कि टाइम को हम जरा चेंज कर दे रहे हैं। ये संडे इवनिंग की बात थी, अब हम जो सोहन के द्वारा ही सेम बातें अब कही जाएंगी मंडे मॉर्निंग को। संडे से कहां चले गए, मंडे में जा रहे हैं। ठीक है, जब संडे से हम मंडे में पहुंचे तो यहां पर क्या हो गया, चेंज ऑफ टाइम है, चेंज ऑफ टाइम यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। चेंज ऑफ टाइम यहां पे क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि ये जो बात कही जा रही थी संडे की बात थी, अभी यह बोला कब जा रहा है, मंडे को बोला जा रहा है। बात देखिए तो सबसे पहले सोहन ही बोल रहा है क्योंकि वह वहां पे मौजूद था, उसने उस बात को सुनी। अभी यह मंडे को वह फिर उसी बात को दोहरा रहा है। तब यहां पे क्या क्या चेंज आया वो देखिए, इस सेंटेंस से कंपेयर करिएगा। ये जो सेंटेंस था, ये वाला सेंटेंस, ये वाले सेंटेंस से आप थोड़ा सा समझेंगे। यहां पे अब देखिए राम टेल्स था क्योंकि यहां पे चेंज ऑफ टाइम नहीं था, बट जैसे ही चेंज ऑफ टाइम जो हुआ तो क्या हो गया, राम टोल्ड हो गया। ये टेल्स बदल गया किसमें, टोल्ड में। अब टोल्ड क्यों हुआ बताइए, टोल्ड इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ टाइम था, ये प्रीवियस टाइम में चला गया, बीता हुआ समय में चला गया। जब बीता हुआ पास्ट टाइम में जाता है तो सेंटेंस वह टेंस किस में चला जाता है, पास्ट में हो जाता है। तो बीते समय में कही गई बात को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस का यूज करते हैं। दैट्स वाई हियर वी चेंज टेल्स इनटू टोल्ड। हमने क्या किया, टेल्स को टोल्ड में चेंज कर दिया। अभी बात वही है, राम टोल्ड
रवि दैट, अब यहाँ पे फिर आपको चेंज ऑफ टेंस दिखाई देगा, ये तो ही सेम ही है, क्यों ही हो रहा है वो पहले मैं बता चुका हूं। इज जो है, अभी इज क्या था, उस समय के लिए संडे इवनिंग के लिए प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा था, संडे इवनिंग के लिए प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा था, लेकिन अब वह तो समय बीत चुका है, अभी तो दोनों में से कोई वहां नहीं है, संडे की बात ही नहीं है, बात संडे की है, बोला जा रहा है कब, मंडे को। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस वजह से ये चेंज ऑफ टेंस हो गया, और ये पे इज जो है वह पास्ट में चेंज हुआ, और उसके लिए हमने क्या यूज कर दिया, वॉज का यूज कर दिया। ठीक है, तो ही वॉज गोइंग टू पटना, ही वॉज गोइंग टू पटना। एक चेंज आपको और भी दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही अच्छा चेंज है ये, कि नाउ, ये नाउ को आप देखिए, ये नाउ जो है जब यह बात कही जा रही थी उस वक्त के लिए नाउ यूज हुआ था, है ना, कि अब मैं पटना जा रहा हूं। तो क्या उस वक्त जो वह पटना जा रहा था अभी भी जा रहा है क्या, नहीं, ये समय बीत चुका है, जो उस समय उसने बोला वो समय अब नहीं रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी नाउ का यूज यहाँ पे यूज हमने नहीं किया है, नाउ को यूज ही नहीं किया है, नाउ को क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ठीक है, दैट ही वॉज गोइंग टू पटना। आगे स्पेशल रूल में हालांकि इसको चेंज करना है, नाउ को देन में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज ऑफ सिचुएशन यदि आप समझ गए, इसमें चेंज ऑफ सिचुएशन देखें, सबसे पहले आप देखें कि टाइम का कितना वैल्यू है, दूसरा हमने देखा कि पर्सन का कितना वैल्यू है। ठीक है, और तीसरा हमने ये नाउ वाला भी समझा कि नाउ का यूज करके वो टाइम को किस तरीके से दिखा रहा था, तो वो नाउ भी है, तो ये चेंज ऑफ अदर पार्ट्स के अंदर आ जाता है। तो इसलिए अभी जो हमने पढ़ना है वो तीन चीज पढ़ना है, जिसमें पहला होगा चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होगा चेंज ऑफ टाइम, आई मीन चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा जो होगा वो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जितने भी नेटिव स्पीकर होते हैं इंग्लिश का, वो कभी भी ग्रामर के इन सब तरह के रूल को नहीं पढ़ते हैं। जो आप चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे वो सारे रूल्स नहीं पढ़े जाते हैं। लाइक आप हिंदी में भी यदि बोलिएगा तो राम कहता है और राम ने कहा, दोनों में अंतर आपको स्पष्ट समझ में आता है कि राम ने कहा मतलब बीते हुए समय में कहा है, और राम कहता है इसका मतलब अभी जस्ट कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ये चेंज ऑफ सिचुएशन आपके लिए बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए, चेंज ऑफ सिचुएशन यदि आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां हम लोग क्लियर करेंगे सबसे पहला चेंज ऑफ पर्सन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।